आरएसएस, बाबरी मस्जिद, लेफ्ट विंग, राइट विंग, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, कोर्टरूम ड्रामा, इन सब विषयों पर पहले भी फिल्में बन चुकी है। लेकिन आखिरी सवाल फिल्म के ट्रेलर से ये कतई नहीं लगता कि ये उन्हीं फिल्मों की तरह इस सब्जेक्ट पर बनी एक और फिल्म मात्र है। ये अलग है। ट्रेलर इंटेंस लग रहा है, डायलॉग्स मीनिंगफुल लग रहे हैं। क्या कुछ है ट्रेलर में, इसी पर चर्चा करेंगे। फिल्म का नाम है आखिरी सवाल। किसी मार्मिक विषय पर फिल्म का टाइटल दे देना और फिर उसके इर्द गिर्द एक कहानी बुनकर फिल्म बना लेना फिल्म मेकिंग नहीं कहलाती। फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू प्रेजेंट दैट इंसिडेंट, दैट स्टोरी। और आखिरी सवाल फिल्म इसका एक अच्छा एग्जाम्पल फील हो रहा है। फील इसलिए बोल रहा हूं कि अभी सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है, फिल्म नहीं। लेकिन ट्रेलर ही ऐसा गूजबम्स दे रहा है कि फिल्म देखने की एक्साइटमेंट बढ़ रही है। सच पूछिए तो आरएसएस को लेकर जो फिल्में बनी हैं वो एक तरफा लगी हैं, जो आम बात है। जब फिल्म मेकर किसी की बायोपिक बनाते हैं तो उसमें उसकी सिर्फ तारीफ होती है, बुराई नहीं। जब किसी गौरवान्वित करने वाली ऐतिहासिक घटना पर फिल्म बनती है तो उस घटना के एक ही पक्ष को दिखाया जाता है। ये एक तरीका है फिल्म बनाने का। लेकिन आखिरी सवाल फिल्म एक एक्सेप्शन है। फिल्म आरएसएस पर बेस्ड जरूर है, लेकिन ट्रेलर में जिस तरह के तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये सवाल तो जायज़ है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। और ये सवाल जवाब आरएसएस के फेवर में भी आता है, जब संजय दत्त कहते हैं कि अगर आरएसएस टेररिस्ट होते तो आतंकवादी हमें क्यों मारते। नैरेट नहीं, नैरेटिव को सच बनाना होता है। व्हाट अ पावरफुल लाइन। ये समीरा रेड्डी द्वारा बोला गया डायलॉग है, जो आई एम श्योर फिल्म में लेफ्टिस्ट की भूमिका में दिखेंगी, क्योंकि ये नैरेटिव सेट करने जैसे शब्द लेफ्टिस्ट की डिक्शनरी से ही पनपते हैं। ट्रेलर में जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिल रहा है और एक कोर्टरूम ड्रामा का सबसे मजबूत पक्ष होता है उसके डायलॉग्स। एक पक्ष किस तरह से अपने प्रश्न रखता है, विपक्ष कैसे उसके जवाब देता है। आई फील कि ये जिरह कोर्ट में नहीं हो रहा है, बट जिस भी जगह हो रहा है वहाँ की लाइटिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, सवाल अनुसार जो कैमरा एंगल्स फिलहाल ट्रेलर में दिख रहे हैं वो कमाल के फील हो रहे हैं। बाकी तो फिल्म देखकर ही इस पर ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकेगा। ट्रेलर में जब मजबूत विरोधी सवाल सुनने को मिले, जैसे अगर आरएसएस शांत समाज सेवी संगठन है तो इनके लोग गुंबद पे क्यों चढ़े, ये वो प्रश्न है जो नेवर हर्ड बिफोर जैसा लगता है। और जब टॉपिक पॉपुलर हो और सवाल नया सुनने को मिल जाए तो उसका जवाब जानने की जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, जो ऑब्वियसली हमें फिल्म देखने पर पता चलेगा। विवाद नहीं संवाद जैसे बेहतरीन लाइंस फिल्म के डायलॉग राइटर के टैलेंट को दर्शाती है। एक्चुअली ट्रेलर से तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि फिल्म की लिखाई बेहतरीन की गई है और शायद पहली बार किसी फिल्म का डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक, साउंड डिजाइन से ज्यादा चर्चा इसकी राइटिंग की होगी। ट्रेलर में संजय दत्त एक डिफरेंट अवतार में देखने को मिल रहे हैं, जैसा किरदार इन्होंने इससे पहले शायद कभी नहीं निभाया। और ये भी इस फिल्म की खासियत है, क्योंकि संजय दत्त ज्यादातर गैंगस्टर वाले किरदार में दिखे हैं और इन दिनों तो नेगेटिव किरदार में वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें इस तरह से वाद संवाद, सवाल जवाब करते किरदार में देखना एक अलग ही फील दे रहा है। और जिस किरदार में डायलॉग्स ज्यादा हैं वहां उसकी एक्टिंग की परीक्षा ज्यादा होती है, मतलब एक्टर की एक्टिंग की। क्योंकि केवल एक्सप्रेशन से हंसने वाले सीन में आप हंस लेंगे, रोने वाले सीन में आप रो लेंगे, गुस्सा दिखाने के लिए भौहें चढ़ा लेंगे। लेकिन जब डायलॉग्स बोलने होते हैं तो किस टोन में डायलॉग्स बोले जाएं, सवाल के अनुसार पिच नापी जाती है कि इस डायलॉग में सुर कितना ऊपर रखा जाए, कितना नीचे रखा जाए, और साथ में एक्सप्रेशंस भी। तो कहने का मतलब है ज्यादा डायलॉग्स बोलते किरदारों के लिए एक्टिंग थोड़ी और टफ हो जाती है, जैसे कि इस ट्रेलर में भी सभी किरदारों को देखकर लग रहा है। ये फिल्म उन सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो एसी रूम में बैठकर कहते हैं कि आरएसएस ने देश को बर्बाद कर दिया, आई गेस उन्हें एक सही जवाब देने का काम भी करेगी। और ये इफेक्टिव इसलिए लग रहा है कि यहाँ एक तरफा बात नहीं कही गई है, सिर्फ आरएसएस का गुणगान नहीं किया गया, बल्कि लेफ्टिस्ट द्वारा उठाए सवालों को जगह दिया गया है। आरएसएस को लेकर बहुत से सवाल और उनके जवाब इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रेलर में ही सवालों का लेवल दिख गया है। किस ब्रूटल तरीके से बिना पक्षपात के आरएसएस विरोधी सवालों को जगह दिया गया है, जो फिल्म में कम ही देखने को मिलता है। लेट्स सी कि इन सवालों के जवाब फिल्म में कितनी ईमानदारी से सुनने को मिलते हैं। फिल्म 15 मई को रिलीज के लिए रेडी है। हैव अ नाइस डे।